हर हर महादेव, हर महादेव। समुद्र पथ पे घूमने के बाद और फोटो वोटो खिंचवाने के बाद लोगों ने कहा भाई अब तो बीच पे चलेंगे, तो बासु फटाफट फटाफट बीच पे आ गया। कह रहे समुद्र में मैं तो नहाऊंगा, और बासु तो समुद्र का पानी देखते ही कूद पड़ा। हेलो दोस्तों, डे 3 दिल्ली टू सोमनाथ ट्रिप का। और जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट ब्लॉग में बताया, हमने रात में भी दर्शन करे थे शाम के टाइम सोमनाथ टेम्पल के, और अब मॉर्निंग का टाइम है तो सोच रहे हैं एक बार निकलने से पहले यहाँ एक बार फिर दर्शन कर लेते हैं। और जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं और काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे। अरे वाह त्रिपुंड। हर हर महादेव, हर महादेव। ये द्वार है यहाँ का। कैंपस में समझ लो कि इनके प्रांगण समझ लो, एंट्री यहाँ से होती है। शाम को काफ़ी भीड़ कम थी, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही। इस टाइम पब्लिक बहुत ज़्यादा है। ये मॉर्निंग का टाइम है तो मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही आना पसंद करते। अरे लाइन लगी हुई है भाई, लाइन लगी हुई है, आ जाओ जल्दी। और इधर समंदर है, अभी दिखाएंगे आपको। सुबह का टाइम है, भीड़ ज़्यादा है, अब हम अपना सामान जमा कराते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा ज़्यादा। और मिलते हैं आपको भी दर्शन करके, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता। और दर्शन करके आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो 2 बच्चे खिली हुई है, और रास्ते में हम उस तरफ चल रहे हैं, समुद्र पथ की तरफ अब चल रहे हैं। अब सागर किनारे हम हैं पधारे। हाँ, अरे यार इधर जाने का रास्ता कहाँ है? ये रहा ना? हाँ जा तो रहे। बंद है, जाने का रास्ता तो नहीं है आगे गर्मी हो रही है भाई। वो रहा ना जाने का, बंद है। अरे वो गेट खुला हुआ है। कहाँ खुला है? ये निकास द्वार से हम बाहर आ चुके हैं, निकास द्वार से। ये देखो मूर्ति लगी हुई है। ये गुजराती में कुछ लिखा है, लेकिन पर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। मैं बाद में बता दूंगा आपको पढ़ के, ट्रांसलेट करके। और समुद्र पथ दर्शन समुद्र पथ दर्शन जाने के लिए इधर से रास्ता है, जा रहे हैं। और ये समुद्र दर्शन पथ का रास्ता है, एक बैरिकेड पार करना पड़ता है। यहाँ पर एक हैंडीकैप भैया थे, वो जाने में दिक्कत हो रही थी, तो नितिन ने उनकी हेल्प कर ली और उनकी जो व्हील चेयर है उठवा के बैरिकेड के दूसरी तरफ रखी। और ये अंदर जाने का रास्ता है, यहीं से आप बीच पे भी जा सकते हैं और आप समुद्र पथ पे भी जा सकते हैं, जो जहाँ से आप टेंपल के सामने से दर्शन कर सकेंगे, कैमरे में फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये एक बैरिकेड समझ लो, ये गैलरी हैगी। और ये इस गैलरी में से यहाँ पे टिकट काउंटर है। पर पर्सन यहाँ पर टिकट जो है 5 रुपये का आएगा, और विदेशियों के लिए थोड़ा ज़्यादा है बस, लेकिन जो हम हैं उनके लिए 5 रुपये पर पर्सन है। और ये रास्ता है, वहाँ से हम टिकट लेके अंदर आ गए। अंदर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल और जो भी सामान होता है घूमने फिरने का, सामान लेने का, आ गए हैं। और अब ये समुद्र पथ पे, समुद्र पथ नहीं है, समुद्र पथ नाम है ना? हाँ, सी रोड बोल लो या समुद्र पथ बोल लो, इस पे चल रहे हैं। और धूप बहुत तेज है, कुछ भी कहो। और ये इधर सारा ये समंदर एरिया, बीच है, ये सारा बीच। अभी चलेंगे, बीच को भी दिखाएंगे। और सोमनाथ मंदिर का ये इधर से नज़ारा। और ये हमारे सोमनाथ टेम्पल, ये समुद्र पथ से जो रास्ता है ना, ये सोमनाथ टेम्पल के लिए, मतलब वहाँ पे तो फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो अलग से पथ बना रखा है बीच देखने के लिए, समुद्र देखने के लिए। और यहाँ से खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा।
मस्त मज़ा आ रहा है। और इधर सारा बीच एरिया है। समुद्र पथ पर घूमने के बाद और फोटो वोटो खिंचवाने के बाद लोगों ने कहा भाई अब तो बीच पे चलेंगे, तो बासु फटाफट फटाफट बीच पे आ गया। कह रहे समुद्र में ना मैं तो नहाऊंगा। मैंने कहा भाई नहा ले, तेरे लिए तो आए हैं, तू नहा ले। और यहाँ पर ये देखो कैमल खड़ा था, ऊँट की सवारी भी हो रही थी। और बासु तो समुद्र का पानी देखते ही कूद पड़ा। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी। और ये देखो एक और ऊँट वाला आ गया। दोस्तों हम समुद्र किनारे एंजॉय करते हुए, और लहरें आ रही हैं, पानी ठंडा ठंडा है। तो ये क्या हो रहा, मेरा लड़का वासु, और ये वासु पानी में मज़े लेता हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है यार। और यहाँ कैमल राइडिंग हो रही है, अभी कैमल राइडिंग भी करेंगे। वाइफ को और बच्चों को ऊँट की सवारी कराने के बाद ऊँट को छेड़ रहा था, तो और वो मुझे काटने के लिए आया। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा चल एक बार तो छेड़ूंगा ही तुझे। छेड़ने के बाद, और ये देखो ये है समुंदर किनारा, चारों तरफ रेत 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 ही रेत। ये वाली रेत नहीं है जो घरों में काम आती है, ये रेत अलग होती है, ये थोड़ी पतली रेत होती है। और आगे तक जहाँ तक दूर तक देखोगे आपको बीच ही दिखेगा, समुद्र का किनारा ही किनारा दिखेगा। यहाँ पे देखो हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े हैंगे, लोग आ रहे हैं। लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम होती जा रही है, क्योंकि सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, धूप तेज़ है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे क्राउड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बासु काफ़ी देर तक नहाया, उसको ज़बरदस्ती निकाला समंदर में से, वो तो निकलने को तैयार नहीं था। फिर अब चल रहे हैं। मैंने कहा भाई आगे भी चलना है, चलो। क्या यहीं पे रहोगे, क्या यहीं नहाते रहोगे? आगे और भी बहुत से समुंदर हैं, आगे बहुत सारे बीच हैं, उनको भी तो एक्सप्लोर करना है। तब वहाँ से अब निकल रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि सोमनाथ में जो बीच है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। यहाँ पर अच्छा है, बहुत बढ़िया, क्राउड अच्छा है, और फन एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर लहरें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं समुद्र की। अदरवाइज़ और जो बीचेस हैं उन पर लहरें बहुत तेज़ होती हैं, जो थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। लेकिन यहाँ पर लहरें थोड़ी कम हैं। अब ये समुद्र पथ वाले उस रास्ते पे आ गए, और ये सामने हमारे एक शौचालय है, पब्लिक टॉयलेट। और ये बहुत सारी कैमरे वैमरे की भाई सुरक्षा भी बहुत बढ़िया है। देखो कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, लैंप पोस्ट लगे हुए हैं, हाई मास्क क्लास लाइट लगी हुई है। और कुल मिला के देखो ना, सारा बीच के पास एरिया जो है ग्रीन भी, पेड़ भी लगे हुए हैं, और फुटपाथ बहुत बढ़िया बनी हुई है, ब्लॉक वाले रोड बने हुए हैं। और ये जो स्टॉल लगे हुए हैं सरकारी, मतलब जो होती है एमसीडी, जो यहाँ की एमसीडी है, जो यहाँ की नगर पालिका है, उसके हिसाब से इन्होंने उनको और शॉप दे रखी है, जिसमें कोई चाय पकौड़ी की भी है, नारियल पानी की भी है, कुछ बैग वैग की भी है और खाने की भी है, और अलग अलग तरह के हैंगे। लोग अब वहाँ पे बैठ के अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं, जो दूर से आए हैं, जिनको भूख लग रही है। अब हम लोग तो भैया समुद्र नहा लिए, अब निकल रहे हैं। और इनको थोड़ा सा, किसी को कुछ सामान लेना है तो देखेगा, नहीं लेना है तो हम सीधा चलेंगे। चलते हैं, बस आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा। अब हम चल रहे हैं इधर मार्केट की तरफ, ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, उसकी तरफ चल रहे हैं। ये एक रास्ता इधर, बोलो टैक्सी दीव द्वारका जंगल इधर जाने का है। यहाँ पर टैक्सी के लिए खड़े हैं लोग, और ये टूरिस्ट आ रहे हैं काफ़ी, अमरू वाले खड़े हैं यहाँ पे।
अब हमने दर्शन भी कर लिए हैं और नहीं द्वारका शासन है गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी है। अब हमने दर्शन भी कर लिए हैं और हम अब अपने गाड़ी यहाँ होटल के पास जो हमने गाड़ी हमने लिया था, होटल लिया था जो हमने, वो वहाँ पर गाड़ी हमारी पार्क है, वहाँ पे चेकआउट हमने सुबह कर लिया था, सामान हमने गाड़ी में रख लिया था और अब वहाँ से अब चल रहे हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बताने वाला था कि हम दिल्ली जो सोमनाथ तो आए थे ट्रिप पे, हमारी तीसरे दिन की जो हमारा चल रहा है आज, आए थे। दर्शन हमने कल भी करे थे, आज भी करे हैं और समुद्र सेतु समुद्र पथ पर भी गए, मतलब बीच पे भी गए, सोमनाथ बीच पे भी गए, काफ़ी इन्जॉय किया। वासु ने भी बहुत इन्जॉय किया, वो तो निकल ही नहीं रहा था, उसको तो बार बार पकड़ के लाना पड़ रहा था। हाँ, उसको तो बार बार, ये देखो बहुत भीड़ है, दिन में भी बहुत भीड़ है, दिन में भी बहुत भीड़ है। और यहाँ पर ये पुलिस चौकी है और इधर ये पार्किंग है, यहाँ पे एग्जिट टाइम को पार्किंग है इधर। और हाँ, तो मैं बताने वाला था आपको कि हम यहाँ सर अब जाएंगे द्वारकाधीश धाम। ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से 200 से 250 किलोमीटर के बीच में कुछ पड़ेगा। अब देखते हैं क्या रूट बनता है हमारा जाने का, कैसे कैसे जाएंगे। अब चलते हैं वहाँ पे, द्वारकाधीश भी जाएंगे और अब रास्ते में इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे क्योंकि सारा बीच रोड पड़ेगा और वो सी व्यू पड़ेगा रास्ते में काफ़ी, क्योंकि समंदर किनारे सारा हाईवे है, वो वहीं से जाएंगे एंजॉय करते हुए। पहले अब सुबह हो गई, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, पहले नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे थोड़ा, फिर गाड़ी निकालेंगे अपनी, फिर चलेंगे। देखते हैं मंदिर कहाँ ले जाती है, जाना तो हमें द्वारकाधीश है। एंजॉय करते रहें, देखते रहें साथ में हमारे मिलके। अब भूख लग रही थी तो हम सब बैठ गए होटल में, रेस्टोरेंट में, और ये हमने खाना मंगा लिया है, तंदूरी रोटी, दाल और शाही पनीर और पुलाव, सलाद। और भाई भूख लगी है, लोग हम सब टूट पड़े खाने के ऊपर और धनाधन खाना शुरू कर दिया है। और साथ साथ जिसको रोटी चाहिए रोटी दे रहे हैं, जिसको चावल चाहिए उसको चावल दे रहे हैं। और यहाँ पर खाना खा के गाड़ी उठा ली हमने और अब हम निकल गए हैं अपने आगे वाले सफ़र के, मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब आपको जैसे बताया था हम द्वारकाधीश के लिए निकल चुके हैं, तो गाड़ी में हमने लगा लिया मैप, द्वारकाधीश जी का रास्ता लगा लिया, 200 किलोमीटर है और हमारा ये सफ़र अब जारी रहेगा। और नए अपडेट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय बाय।